नमस्कार, मैं पवन आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये पशु परिचर जो भर्ती आपकी दिसंबर 2024 में हुई है, जिसमें कि मैंने आप सभी छात्रों को बताया था कि उस भर्ती में तकरीबन 17.64 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आवेदन भरा था और वहाँ पर जो सीटों की संख्या थी वो आपकी 5,934 टोटल सीटें थी। उसी के बाद में क्या है कि जो नोटिस है वो जारी होता है पशुपालन विभाग की तरफ से। वहाँ पर बोला जाता है कि टोटल यहाँ पर आपकी सीटें हैं वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि जिनमें कि आपकी 998 सीटों की वहाँ पर बात की गई थी, जिसमें कि आपका पशुधन सहायक की एक तरीके से 499 सीटें हैं, उनके लिए अलग से भर्ती है वो आपकी आ चुकी है। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर पदों को बढ़ाने को लेकर अभी फिलहाल एक काफ़ी बड़ी एक तरीके से काफ़ी बड़ा नोटिस है वो सामने भी आया है, ई पेपर के माध्यम से आप देख सकते हो। क्योंकि जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे हनुमान किसान, ठीक है, उनके द्वारा ये जो मुद्दा है वो उठाया गया था और उनके द्वारा ये बोला भी गया था कि भर्ती में पद बढ़ाओ हैशटैग है वो वहाँ पर स्टार्ट भी किया गया था। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर राजस्थान पत्रिका है, ठीक है, राजस्थान पत्रिका में भी देख सकते हो आप, दैनिक भास्कर का जो ई पेपर है वहाँ पर भी आप देख पाओगे। यहाँ पर आपको एक एक चीज है वो मैं अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अब काफी छात्रों के डाउट चल रहे थे। एक तरीके से आपको फर्स्ट में बता दूं, आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 में कंडक्ट हुआ है। उसी के बाद में जो रिजल्ट है, रिजल्ट का आपको पता लग भी गया होगा। ठीक है, नहीं लगा है तो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो डेट आपकी 3 अप्रैल है रिजल्ट आने की, लेकिन जो आपका रिजल्ट है 15 मार्च से पहले पहले ही आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा ट्वीट करके ये ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी भी गई है। ठीक है, जो चीजें यहाँ पर मैं बोलूंगा बिल्कुल विद प्रूफ आपको साइड में देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, जो कि वहां से भी आप पढ़ पाओगे। उसी के बाद में जब पशुपालन विभाग से जो नोटिस जारी हुआ था, जो कि साइड में आप देख सकते हो, इसमें बिल्कुल क्लियर था कि वहां पर एक तरीके से उपकेंद्रों की काफी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, और जरूरत होने की वजह से यहाँ पर और भी सीटें हैं वो मांगी गई है, और मांगने की वजह से यहाँ पर पशु परिचर भर्ती में भी तकरीबन 499 सीटें हैं वो आपकी बनेंगी। ठीक है, 5,934 आपकी टोटल सीटें थी। उसी के बाद में इसमें अगर 499 सीटें और जोड़ते हैं तो टोटल आपकी 6433 सीटें, आपकी 6433 सीटें आपकी टोटल हो जाती है। ठीक है, अभी ये जो सीटें हैं वो अभी आपकी बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन इनको लेकर बातें हैं चर्चा में फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि अभी जैसे आपका 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है, और शिफ्ट आपको भी पता है कि देखो पेपर आपका इजी भी था, मॉडरेट भी था, आपका पेपर हार्ड भी था, लेकिन हार्ड से ज्यादा आपको पेपर है वो देखने को नहीं मिला होगा। क्योंकि देखो जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई की है उसके लिए तो पेपर हमेशा इजी ही रहता है। ठीक है, बाकी कुछ एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, उनके रेशियो के हिसाब से ही, ठीक है, उनके फाइनल आउटपुट के हिसाब से ही आपको जो शिफ्ट के हिसाब से मैंने बताया भी था कि इस शिफ्ट का जो पेपर है वो आपका इजी रहेगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट का आपको इजी बताया था, कुछ स्टूडेंट वहां पर बोल रहे हैं कि सर पेपर थोड़ा मॉडरेट था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट का मैंने आपको मॉडरेट बताया था, उसी के बाद में थर्ड शिफ्ट का, फोर्थ शिफ्ट का और फिफ्थ शिफ्ट का मैंने बताया था कि थर्ड का आपका हार्ड रहेगा और साथ में फोर्थ फिफ्थ का आपका इजी था और सिक्स्थ शिफ्ट का आपका पेपर था वो मॉडरेट था। अब उसी के बाद में मैंने कट ऑफ है, कट ऑफ का मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब जब आपका रिजल्ट मार्च में जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी फरवरी का मंथ आपका चल रहा है, फरवरी के बाद में आपका नेक्स्ट मंथ आपका मार्च का आएगा, तो मार्च 15 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है अभी फिलहाल आपको तैयार कर लेना है। उससे पहले आपको मैं जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से क्लियर भी करूंगा कि जो ई पेपर अभी जारी हुआ है, ई पेपर के माध्यम से भी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो एक बार डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मैं बता देता हूं। उससे पहले आपको जो कट ऑफ है वो कट ऑफ मैं बता देता हूं। देखो वैसे मैंने 2 गुना के हिसाब से भी जो कट ऑफ है वो मैंने बताई थी, जिसमें कि 2 गुना में 11,868 जो स्टूडेंट है वो शामिल किए जाएंगे। उसी के बाद में 1 गुना के हिसाब से भी जो कट ऑफ है वो मैंने आपको क्लियर की थी, जिसमें कि अभी फिलहाल अभी तो फिलहाल आप मान सकते हो 5,934 सीटें हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है वो आपकी आगे जाकर बढ़ने वाली है। ये आपकी टोटल 6433 पोस्ट है वो आपकी होने वाली है। ठीक है, उनके हिसाब से अगर रेशियो देखा जाएगा, देखो जब ये पोस्ट बढ़ जाएंगी, ठीक है, बढ़ने के बाद में जब फाइनल आउटपुट है कट ऑफ का वो आपको मैं बता पाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको 2 गुना के हिसाब से जो कट ऑफ है वो आपको मैं बता भी देता हूँ। देखो मैंने लास्ट वीडियोज में भी आप सभी छात्रों को क्लियर किया था कि जनरल के लिए अगर आपके 120 है, ठीक है, जैसे मैंने मेल के लिए भी क्लियर किया था, फीमेल के लिए भी क्लियर किया था। ठीक है, जनरल के लिए 120 से 125 के बीच में अगर बन रहे हैं तो आप इजीली है वो सेफ खुद को मान सकते हो। ठीक है, SC ST के लिए मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर आपके
97 से लेकर, मतलब कि 97 98 से लेकर अगर आपके 105 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। यहाँ पर आप एक तरीके से खुद को सेफ है वो मान सकते हो। यहाँ पर जो गर्ल्स है, गर्ल्स का अगर आपका 100 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो आप खुद को सेफ है वो मान सकते हो, ठीक है। अब जब ये पोस्ट बढ़ेंगी तो बिल्कुल आपको पता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी कमी होगी, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स अगर 499 सीटें एक साथ बढ़ाई जाएंगी तो आपको भी पता है थोड़ी बहुत अंतर वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि फॉरम जो आपके आवेदन है वो लगे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर क्लियर भी किया था कि 17 लाख के तकरीबन स्टूडेंट है, और 17 लाख कुछ कम नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा संख्या है वो होती है, ठीक है। अब उसी के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, और उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा ई पेपर के बारे में, जो कि आपका 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को जारी हुआ था, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या है कि जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है हनुमान किसान, उनके द्वारा आप सभी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई गई थी, ठीक है, कि यहाँ पर पशु परिचर में और भी जो पद है उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में ये जो आवाज है ये एक तरीके से दैनिक भास्कर है वहां से भी उठाई गई है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि पशु परिचर भर्ती बेरोजगारों ने की पद बढ़ाने की मांग, और ये एक तरीके से हैशटैग है वो चल भी रहा था, जिसमें बोला जा रहा था कि पशु परिचर भर्ती में पद बढ़ाओ, ठीक है। ये हैशटैग आपका लगातार चल भी रहा है और चल भी रहा था, ठीक है। इसमें बोला गया है कि टोटल यहाँ पर जैसे कि 17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, इसकी भर्ती परीक्षा दिसंबर में हो चुकी थी, जो कि मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर दिया था। बेरोजगार नेता हनुमान किसान का कहना है कि हम इस मांग को लेकर पशुपालन मंत्री से मिलेंगे और पद बढ़ाने की मांग करेंगे। शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर पशु परिचर भर्ती में पद बढ़ाओ हैशटैग को ट्रेंड में भी कराया था, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब देखो अगर 15 मार्च तक आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने दिन में हो जाएगा? देखो रिजल्ट आने के तकरीबन 10 से 15 दिन बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है विभाग के अंडर, ठीक है। अगर वो चाहेगा तो मंथ भी आपका लगा सकता है, और चाहेगा तो आपका 10 दिन में भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट डेट तो आपकी 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल से को तो आपका रिजल्ट जारी होगा, लेकिन उससे पहले पहले जारी करने की यहाँ पर पूरी कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि RSSB के जो चेयरमैन है, ठीक है, उनके द्वारा अध्यक्ष है, उनके द्वारा बिल्कुल क्लियर है वो किया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। आलोक राज जी जिनका नेम है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे, देखो एक तो फर्स्ट में आपको मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपकी मार्कशीट है और साथ में आपका जो आधार कार्ड है उसमें जितनी भी जो डिटेल्स है उनको बिल्कुल आपको इक्वल मैच करके रखना है। जैसे कि अगर आपका नाम जैसे मार्कशीट में जो भी आपका नाम है सेम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर मार्कशीट में आपकी DOB जो है वो ही सेम आपकी आधार कार्ड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी 10 फरवरी 2003 आपकी DOB मार्कशीट में है और यहाँ पर आपकी 10 जनवरी 2003 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुरंत से आपको उसको अपडेट है वो करवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपकी लगेगी। सेकंड पॉइंट है आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में फोटो है वो देख लेना, क्योंकि देखो क्या होता है कि काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड पहले बन चुका है और बनने के बाद में क्या है कि उनकी जो फोटो है जो बीएड वगैरह है वो उस टाइम उनकी नहीं होगी, अभी फिलहाल उनके बीएड है, तो ठीक है। तो ऐसी फोटो को आपको अपडेट करवा लेना है आप किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर। अभी तो फिलहाल हर प्रत्येक ई मित्र के द्वारा ये अपडेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ अटल सेवा केंद्र रहते हैं वहां पर किया जाता है, तो वहां पर जाकर आपको इसको अपडेट है वो तुरंत से करवा लेना है। उसी के बाद में जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। जाति प्रमाण पत्र का ध्यान रखना कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आप तो खुद को सेव कर सकते हो, क्योंकि आपका जो SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम तक रहता है, उसको आपको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो स्टूडेंट EWS से है या जनरल से है, OBC से है, MBC से है, ठीक है, इनको अपडेट करवाने की जरूरत रहती है। तो आप तो मिनिमम 6 मंथ होते ही आप उसको अपडेट है वो करवा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ मूल निवास की, तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा, ठीक है। मूल निवास का आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है, काफी टाइम लग जाता है इसमें, 10 से 15 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि पहले सब कुछ आपका ऑनलाइन रहता था, मतलब कि ऑफलाइन बनता था, लेकिन अब फिलहाल ऑनलाइन है, ठीक है। सब में ज्यादा टाइम आपका नहीं लगता है वैसे देखा जाए तो यहाँ पर, क्योंकि EWS तो आपका लास्ट 2 या 3 दिन में आ जाता है, लेकिन जो आपका मूल निवास है उसमें थोड़ा टाइम है वो लग सकता है, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर अभी जो आपकी पोस्ट है वो बढ़ाए जाते हैं तो आपको जो तुरंत से
तो उसके बाद में आपको तुरंत से वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको अलग से जो कट ऑफ है वो आपको मैं बता भी दूंगा। देखो ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स की संख्या जैसे हजारों में रहती तब तो फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता और थोड़ी बहुत आपको जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिलती। लेकिन बात ये है कि स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर 17 लाख की बात की जा रही है तो आप मान सकते हो 13 से 14 लाख स्टूडेंट्स ने तो एग्जाम भी दिया होगा, ठीक है। उसी के बाद में उसी रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो ज़्यादा फेर बदलाव है वो नहीं किया जाएगा, 1-2% का इसमें अंतर है वो रह सकता है। जब आपके पोस्ट की संख्या है वो बढ़ेगी, ठीक है, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से आपको सब्सक्राइब है वो कर लेना है, ठीक है। साथ ही में ध्यान रखना कि जो आपत्ति वगैरह लगाने की जो डेट है वो आपकी निकल चुकी है, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 31 तारीख थी, ठीक है। उसी के बाद में नॉर्मलाइजेशन में ध्यान रखना कि इसमें 10 से 12 नंबर आपके बढ़ते हैं या 10 से 12 नंबर आपके मतलब कि 8 से 10 नंबर आपके कम होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ अंतर है वो देखने को नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।